हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की थी उसमें और हमने कंप्लीट किए थे। तो आज स्टार्ट एक्चुअल डिवीजन सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज ए फैक्टर ऑफ टू एक्स फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस ट्वेल्व। हमको बताना है डिवीजन के थ्रू, एक्चुअल डिवीजन के थ्रू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री जो है वो इस इक्वेशन का क्या है, एक फैक्टर है। तो हम इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, डिवीजन के थ्रू हमें रिमाइंडर जीरो शो करना है। चलिए भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री से किसको डिवाइड करेंगे? टू एक्स फोर माइनस सॉरी प्लस थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस को डिवाइड करना है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ कितना है, टू एक्स टू दावर फोर। तो एक्स की पावर फोर चाहिए हमको, यहाँ कितनी है, एक्स स्क्वायर है। तो एक तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्या चाहिए हमको, टू स्क्वायर का मल्टीप्लाई पहले एक्स स्क्वायर के साथ होगा। तो टू एक्स फोर प्लस माइनस माइनस, अब टू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस थ्री के साथ होगा। टू थ्री जा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर? चलिए भैया, अब यहाँ पे साइन चेंज होंगे तो साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू से कैंसिल। थ्री एक्स क्यूब अकेला टर्म है तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए, प्लस के सिक्स एक्स स्क्वायर है और माइनस के टू एक्स स्क्वायर है। तो प्लस के सिक्स एक्स स्क्वायर में से माइनस के टू एक्स स्क्वायर जाएंगे तो प्लस के फोर एक्स स्क्वायर बचेंगे। कितने बचेंगे? प्लस के फोर एक्स स्क्वायर। अगली टर्म है माइनस नाइन एक्स, ये यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब यहाँ एक्स की पावर थ्री चाहिए हमको, लेकिन है कितनी, एक्स की पावर टू है। तो एक एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमें क्या चाहिए, थ्री, तो थ्री का मल्टीप्लाई। और प्लस की वैल्यू चाहिए तो प्लस साइन लगाएंगे। ठीक, अब थ्री एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ होगा पहले। तो थ्री एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ होगा, तो थ्री एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, थ्री एक्स का मल्टीप्लाई थ्री के साथ, थ्री थ्री जा नाइन एक्स। ठीक, अब यहाँ पे फिर से साइन चेंज होंगे, तो साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए माइनस और यहाँ क्या होगा, प्लस। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब यहाँ से प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू से कैंसिल, और यहाँ से माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू से कैंसिल। सिर्फ क्या बचा, प्लस के फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस ट्वेल्व। अब एक्स स्क्वायर वहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, सिर्फ किसकी कमी है, फोर की। तो फोर का यहां मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस चाहिए तो प्लस। यहां से फोर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, फोर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, फोर थ्री जा ट्वेल्व। अब यहां से फिर से साइन चेंज होंगे, तो भैया फिर से साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, प्लस वाली वैल्यू माइनस के साथ और माइनस वाली वैल्यू प्लस के साथ कैंसिल। रिमाइंडर कितना बचा, जीरो। तो रिमाइंडर जीरो आया। जब रिमाइंडर जीरो आया तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री क्या होगा, एक फैक्टर होगा किसका, इस इक्वेशन का। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन। इफ द पोलिनोमियल एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस एट एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस एटीन इज divided by another polynomial x square plus 5, the remainder comes out to be px plus q। जब हम इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस फाइव से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म में आता है। रिमाइंडर क्या आएगा, पी एक्स प्लस क्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में आएगा। तो वहां से पी और क्यू की वैल्यू हम कंपेयर कर लेंगे, और वहां पे हम बताएंगे और क्यू कितना है।
हेलो, हेलो। देखिए आवाज चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सही है। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू आपके पास ये है, इसमें से माइनस करना है हमको। माइनस क्या करना है? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है आपका? 9x+10। तो 9x+10 क्या करेंगे इसमें से? माइनस करेंगे भैया। 9x+10 इसमें से माइनस करेंगे। और डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे क्यूशेंट से। क्यूशेंट क्या है आपका? क्यूशेंट है 3x-5। 3x-5। चलिए, यहां से 3x³ +x² +2x+5 -9x, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा -10। अब यहां से 2x प्लस के हैं, 9x माइनस के हैं, तो माइनस के 7x बचेंगे। और डिवाइडेड बाय 3x-5। तो यहां से कितने बचे? माइनस के 7x। तो 3x³ एज इट इज, x² एज इट इज, -7x +5 -10 क्या होंगे? -5। एंड डिवाइडेड बाई 3x-5। 3x-5 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यहां से ये वैल्यू आई आपकी न्यूमरेटर में, और ये वैल्यू है डिनोमिनेटर में। तो अब इसको क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे। चलिए एक पेज ले लेते हैं। 3x³ +x², 3x³ +x² -7x-5। इसको डिवाइड करना है 3x-5 से। इसको डिवाइड करना है 3x-5 से। 3x-5 से इसको भैया डिवाइड करेंगे। यहाँ x है, यहाँ क्या है? x³ है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। सिर्फ x² की कमी है, तो x² यहाँ लिखेंगे। x² का मल्टीप्लाई 3x के साथ, 3x³ प्लस, सॉरी, प्लस माइनस माइनस। अब x² का मल्टीप्लाई -5 के साथ, तो -5x²। यहां से साइन चेंज करेंगे। ये होगा, अरे यार, ये होगा आपका माइनस, और ये होगा प्लस। ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएंगे। प्लस के x² है, प्लस के 5x² है, तो प्लस के 6x² -7x नोट करेंगे। अब यहाँ से x² है यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है? x। तो एक तो x की जरूरत है, और यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 × 2 = 6, तो 2 की जरूरत है। और प्लस की वैल्यू 2x का मल्टीप्लाई 3x के साथ, तो 6x², प्लस माइनस माइनस 2x का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 10x। फिर से साइन चेंज होंगे, तो साइन चेंज कर लेंगे भाई। यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस, ये इससे कैंसिल। माइनस के 7x से प्लस का 10x गया, तो प्लस के 3x बचेंगे। कितने बचेंगे? 3x। 3x-5। यहाँ क्या बचा? -5। ठीक। अब यहाँ से 3x-5 से 3x-5 ही क्या करना है? डिवाइड करना है। तो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। 3x-5। अब इससे यहाँ से क्या हो जाएंगे? ये कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस और ये प्लस, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। तो डिवाइड करने पर क्वोशिएंट जो आया, हमारा रिजल्ट जो आया, वो क्या आया? x² + 2x + 1। तो डिवाइड करने पर मिला हमको x² + 2x + 1। तो यहाँ चलते हैं हम। तो डिवाइड करने पर रिजल्ट कितना आया? x² + 2x + 1। और ये क्या था हमारा? ये था gx। किसकी वैल्यू थी ये? gx की। तो gx आया आपका x² + 2x + 1। नोट कर लेंगे, gx ही हमसे पूछा गया था भाई। चलिए इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल f(x) = दिस एंड gx = दिस। कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ डिवाइड करके दिखाना है, तो डिवाइड करके दिखा देते हैं। यहां से gx की वैल्यू कितनी है, इसको थोड़ा सही करके लिख लेंगे। gx है आपका -3x², स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे इसको, +5x + 2। और इससे डिवाइड करना है किसे? -6x³ +x² +20x + 8। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ x³ है, यहाँ x² है, तो एक तो x की जरूरत है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो एक 2 की जरूरत है।
ठीक। और माइनस है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वहां प्लस से ही काम चलेगा। 2x का मल्टीप्लाई माइनस 3x स्क्वायर के साथ, तो 3 2 जा 6 माइनस के और x की पावर 3। अब 2x का मल्टीप्लाई प्लस के 5x के साथ, तो 5 2 जा 10x स्क्वायर। फिर 2x का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो प्लस 2 2 जा 4x। अब यहां से साइन चेंज होंगे, साइन चेंज कर लेंगे भाई। ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू और ये भी माइनस की वैल्यू, यहां से ये तो कैंसिल हो गए। प्लस के एक्स स्क्वायर है, माइनस के 10x स्क्वायर है, तो माइनस के 9x स्क्वायर। प्लस के 20x है, माइनस के 4x है, तो प्लस के 16x एंड प्लस 8। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वहां पे भी एक्स स्क्वायर है, सिर्फ यहाँ 9 चाहिए, तो 3 यहाँ है, तो 3 3 जा 9, तो प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3x स्क्वायर के साथ, माइनस 9x स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस प्लस प्लस, 3 5 जा 15x, और यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, 3 2 जा 6। अब यहाँ फिर से साइन चेंज होंगे, चलिए साइन चेंज कर लेते हैं। ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल। प्लस के 16x है, माइनस के 15x है, तो प्लस के x बचेंगे। प्लस के 8 हैं और माइनस के 6 हैं, तो प्लस के 2 बचेंगे। और ये क्या है, रिमाइंडर। ठीक, तो यहाँ नोट कर लेंगे वैल्यू। रिमाइंडर कितना आया हमारा, रिमाइंडर रिमाइंडर आया x+2। क्वोशिएंट कितना आया, क्वोशिएंट आया भाई 2x+3। यहां से gx क्या था, इट मींस डिवाइजर। डिवाइजर था हमारा -3x² प्लस 5x+2। और डिविडेंट, डिविडेंट क्या था, डिविडेंट, डिविडेंट था -6x³ प्लस x² प्लस 20x+8। ठीक, ये था डिविडेंड। नोट कर लेंगे इसको। तो सिर्फ हमको डिवाइड करके चीजें क्लियर करनी थी कि आपका रिमाइंडर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है। चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इट इज गिवन दैट -1 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। देखिए यहाँ पे दिया गया है। अब x की जो वैल्यू आपको यहाँ गिवन है कितनी है, वो है -1। अब जो आपका पोलिनोमियल है वो कैसा है, वो क्यूबिक पोलिनोमियल है। इट मींस 3 डिग्री का इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होंगी टोटल, वो कितनी होंगी, 3 वैल्यूज होंगी। अब 3 वैल्यूज में से आपको 1 वैल्यू गिवन है, तो 2 वैल्यूज जो बची हुई हैं वो हमको भी निकालनी है। इट मींस अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, तो बीटा और गामा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। फाइंड ऑल द जीरोस। ठीक, तो देखिए अब क्या करेंगे इसमें। यहां से x की वैल्यू -1 कब आई होगी, x इक्वल -1 कब आया होगा, जब x+1 इक्वल क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक, x+1 इक्वल क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। और जब x+1 इक्वल 0 होगा, तो x+1 जो होगा वो इस इक्वेशन का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू -1 है, और x की वैल्यू माइनस कब हुई होगी, जब x+1 इक्वल 0 होगा। और x+1 इक्वल 0 है, तो x+1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर रहा होगा। तो भैया हम यहां से क्या करेंगे, x+1 से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो x+1 से इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, x³ प्लस 2x² -11x -12, इसको डिवाइड कर लेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं इसको। तो यहाँ से x है, यहाँ x³ है, तो x² आएगा। तो यहाँ से x³ x² का मल्टीप्लाई फिर 1 के साथ x²। अब यहाँ साइन चेंज होंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो गए। प्लस के 2x² है, माइनस के x² है, तो प्लस के x² बचेंगे एंड -11x। अब यहाँ से x² यहाँ है, यहाँ कितना है, x है, तो सिर्फ हमको x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x का मल्टीप्लाई x के साथ, तो x²। फिर x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो प्लस x। यहाँ से फिर से साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल। माइनस के 11x है और माइनस के x है, तो माइनस के 12x एंड माइनस यहाँ कितना आएगा, 12। ठीक, चलिए अब यहाँ x है, यहाँ भी x है,
तो यहाँ -12 हमको चाहिए। तो -12 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ -12x, -12 का मल्टीप्लाई 1 के साथ -12। साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे भाई, ये प्लस और ये भी प्लस, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। आंसर कितना आया यहाँ से? आंसर आपका आया ये। और रिमाइंडर जीरो बचा। रिमाइंडर जीरो क्यों बचा? क्योंकि x प्लस वन क्या है, इसका एक फैक्टर है, तो रिमाइंडर तो जीरो बचना ही बचना है। तो यहाँ से जो आपका आंसर आया क्वोशेंट, वो आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इसका मतलब क्या है कि एक वैल्यू तो हमको यहां से मिली, और इस वैल्यू से डिवाइड करने पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिली। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो टू वैल्यूज हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ जब x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो इक्वल क्या लेंगे? हम जीरो लेंगे। और जब इक्वल जीरो लेंगे तो अब यहाँ 12 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर वन आ जाए, तो 12 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर वन आ जाए तो क्या होगा? 4 3 जा 12, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो इस 12 को हम लिख सकते हैं, सॉरी इस 1 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे हम 4 माइनस 3, और बाहर x माइनस 12 इक्वल जीरो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल जीरो। यहाँ से इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो कितना बचा? x प्लस 4, माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x प्लस 4 इक्वल जीरो। अब यहाँ ब्रैकेट कॉमन है x प्लस 4, तो x प्लस 4 इक्वल, x प्लस 4 ब्रैकेट कॉमन है तो यहाँ से बचा x माइनस यहाँ से बचा 3 इक्वल क्या है? जीरो। अब टू नंबर्स का मल्टीप्लाई जीरो कब होगा? या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो। तो तब यहाँ से x प्लस 4 को अगर जीरो लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -4। और यदि हम x माइनस 3 को जीरो लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी? +3। x कितना आएगा? +3। तो यहाँ से x की जो दो बची हुई वैल्यूज थी, टू वैल्यूज, वो आ चुकी हैं। x इक्वल कितना आया? -4 एंड 3। ठीक है, एक वैल्यूज तो आपके पास ऑलरेडी थी, बाकी की टू वैल्यूज जो थी रिमेन्स, वो यहाँ से आ चुकी है। तो उसको भैया नोट कर लेंगे आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। If 1 and -2 are two zeros of the polynomial this, find its third zeros। अब की बार टू जीरोस हमको गिवन है, हमको थर्ड जीरो फाइंड करना है। चलिए, तो यहां से एक तो है वन, और एक है वन, और एक है -2। तो x इक्वल वन कब होगा? जब x माइनस वन इक्वल क्या होगा? जीरो। देखिए x इक्वल वन है, तो यहाँ से वन इधर माइनस में जाएगा, इधर क्या बचेगा? जीरो। और x इक्वल -2 कब होगा? जब x प्लस टू इक्वल क्या होगा? जीरो। ठीक, तो एक बार तो x माइनस वन इक्वल जीरो है, और एक बार x प्लस टू इक्वल जीरो है। तो यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकती है। क्या मिल सकती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो कैसे, यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल जीरो था, और यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल जीरो था, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या था? जीरो था। तो यहाँ हम दोनों का मल्टीप्लाई क्या लेंगे? जीरो लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम x माइनस वन और x प्लस टू दोनों का प्रोडक्ट ले तो वो भी कितना होगा? जीरो होगा। जीरो मल्टीप्लाई जीरो क्या होगा? जीरो। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी एक, x का मल्टीप्लाई x के साथ तो एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई टू के साथ +2x, फिर -1 का मल्टीप्लाई x के साथ -x, फिर -1 का मल्टीप्लाई टू के साथ -2 इक्वल जीरो। ठीक, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस के एक्स है, प्लस के टू एक्स है, तो प्लस के एक्स बचेंगे, -2 इक्वल जीरो। ठीक, तो यहां से इक्वेशन मिली हमको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2। ठीक, क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, और ये इक्वल जीरो है। ये इक्वल क्या है? जीरो है। इट मीन्स ये क्या होगा? इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा, लिखेंगे बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इक्वल जीरो, सो this will be a factor of given cubic polynomial, of given cubic polynomial। ठीक,
तो यहां से ये इसका क्या है, एक फैक्टर है, तो हम इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर यहां से हमको x की थर्ड वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए, तो यहां से x की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इससे डिवाइड करना है हमको x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 10, इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो सिर्फ x के मल्टीप्लाई से ही काम चल जाएगा। x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स क्यूब, फिर प्लस x का मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ 2x। ठीक, चलिए अब यहां से साइन चेंज कर लेते हैं भाई। तो ये माइनस होगा एंड ये प्लस, ये इससे कैंसिल, माइनस के 4x है एंड माइनस के 4x² है, माइनस के ही x² है, तो कितना होगा -5x²। माइनस के 7x है प्लस के 2x, तो माइनस के 5x प्लस 10। x² यहां भी है, x² यहां भी है, सिर्फ किसकी कमी है, -5 की, तो -5 का मल्टीप्लाई लेंगे। तो -5 का मल्टीप्लाई x² के साथ -5x², फिर -5 का मल्टीप्लाई x के साथ -5x, और फिर -5 का मल्टीप्लाई -2 के साथ प्लस के 10। यहां से साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, तो इससे ये कैंसिल, इस वाले से ये कैंसिल, इस वाले से ये कैंसिल। तो यहां से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या आया, x-5। अब यहां से देखिए x-5 आया डिवाइड करने पर, और रिमाइंडर क्या है, 0 है। रिमाइंडर 0 है, इट मींस x-5 इक्वल क्या लेना है, 0 लेना है। इसको अगले पेज पे लिखते हैं, या यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ जगह है। ठीक, तो यहां से x-5 से आया हमारा आंसर, और x² प्लस x-2 को डिवाइड करने पर, -2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया, 0। इसका एक फैक्टर था इसलिए रिमाइंडर 0 आया। तो यहां से कितना आया, x-5। तो x-5 इक्वल क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो जो x की 2 वैल्यूज आपको गिवन थी और थर्ड वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, तो थर्ड वैल्यू कितनी है, x = 5। तो इसको नोट करेंगे, क्या करना था, यहां से x = 1 है, इट मींस x-1 इक्वल क्या होगा, 0 होगा। यहां से x = -2 है, तो x+2 इक्वल क्या होगा, 0 होगा। दोनों का मल्टीप्लाई भी 0 होगा, दोनों का मल्टीप्लाई 0 होगा। तो यहां से हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिलेगी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिली, इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइजर के फॉर्म में लेंगे, और जो गिवन इक्वेशन है इसको डिविडेंड लेंगे, मतलब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो रिजल्ट कितना आएगा, x-5। तो यहां से x की हम थर्ड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर, चलिए नोट करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इफ 3 एंड -3 आर टू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। देखिए, टू वैल्यूज हमको x की गिवन है, थर्ड वैल्यू हमको फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन है जैसे पहला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ क्वांटिटी चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं है भाई। तो यहां से x इक्वल कितना है, 3 है। x = 3 कब होगा, जब x-3 = 0 होगा। ठीक, एंड यहां से x इक्वल कितना है, -3। x = -3 कब रहा होगा, जब x+3 = 0 होगा। ठीक, यदि हम दोनों का प्रोडक्ट लें तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। अब यहां से x-3 x+3 क्या बना, a² माइनस b², इट मींस x² -3 का स्क्वायर 9। तो यहां से x² -9 आया। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिली x² 9, इस इक्वेशन से हम गिवन इक्वेशन जो है आपकी उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे भाई। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसी है, ये 4 डिग्री वाली है। तो यहां से x की कितनी वैल्यूज होंगी, 4 वैल्यूज होंगी। 2 वैल्यूज हमारे पास है, 2 वैल्यूज हमको और फाइंड करनी है। चलिए, तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं ना। डिवाइड करना है x² -9 से, किसको डिवाइड करना है, x⁴ प्लस x³ -11x² -9x एंड प्लस 18, इसको डिवाइड करना है भाई। चलिए डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से x² है, यहाँ x⁴ है,
तो एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ एक्स टू द पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 9 के साथ माइनस 9x स्क्वायर। ठीक, चलिए अब यहाँ से साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब यहाँ से एक्स की पावर 3 तो अकेला है तो ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए माइनस के 11x स्क्वायर है और प्लस के 9x स्क्वायर है, तो यहाँ से माइनस के 2x स्क्वायर, फिर माइनस के 9x क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या रखना होगा हमको, प्लस का x। अब प्लस के x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ, तो x टू द पावर 3, फिर प्लस माइनस माइनस 9 का मल्टीप्लाई x के साथ, तो 9x। ठीक, चलिए यहां से फिर साइन चेंज होंगे भाई, तो साइन चेंज कर लेंगे, ये माइनस और ये प्लस। देखिए x की पावर 3 माइनस के x की पावर 3 से कैंसिल, और यहां से माइनस के 9x प्लस के 9x से कैंसिल, क्या बचा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 18। अब यहां से एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, सिर्फ माइनस 2 की जरूरत है, तो यहाँ पे माइनस 2 लेंगे। माइनस 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 2x स्क्वायर, एंड माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 9 के साथ माइनस माइनस प्लस 18। अब यहाँ से रिमाइंडर क्या बचा आपका, 0, क्यों, ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। अब इक्वेशन को डिवाइड करने पर हमारा जो क्वोशिएंट है वो कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 हमको मिला। ठीक, चलिए अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 मिला। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे। चलिए अब यहां से 2 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो 2 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 2 1 जा 2, और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 2 बचा, माइनस 1 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 2 बचा। अब यहां से एक्स प्लस 2 कॉमन है, एक्स प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचा, एक्स माइनस 1 इक्वल 0। अब टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। जब हम x प्लस 2 को 0 लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी माइनस 2, और जब हम x माइनस 1 को 0 लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस के 1। x की जो टू वैल्यूज थी रिमेन्स, वो आ चुकी हैं माइनस 2 एंड 1, तो यहां से क्वेश्चन आप भैया नोट कर लेंगे, वैल्यू क्या आई, माइनस 2 एंड 1। चलिए इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लें, तो आज इतना ही रहने देते हैं, गर्मी काफी है। चलिए तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।